कहा साधुओं ने जाओ घर, पर आत्मदेव ने पैर पकड़ लिए, कहा कोई फल दो, कोई आशीर्वाद दो। तो संतों ने आशीर्वाद दिया और कहा इसको अपनी पत्नी को दे देना, वो जब इस फल को खाएगी और नियम व्रत से रहेगी तो सौभाग्यशाली संतान पैदा होगी और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम यश ऊंचा करेगी। लेकिन धुंधली को थोड़ा सा शंका थी, वो दुविधा में थी कि क्या करें, खाएं नहीं खाएं, और दुविधा में दोनों गए। माया मिली न राम कहते, दुविधा में सब चला जाता है। वो सोचती थी कि क्या करूं, खाऊं नहीं खाऊं। पड़ोसन से सलाह ली तो पड़ोसन ने कह दिया बिल्कुल मत खाओ। और कोई जरूरी थोड़ी है पड़ोसी, हर पड़ोसी अच्छे होते हो। कहा बिल्कुल मत खाओ, गौ माता को खिला दो, और फिर तुम जो है मेरे गर्भवती हूँ तो मेरे जो संतान होगी उसे ले लेना, बदले में धन दे देना, थोड़ा पैसे दे देना। ये बस कह दिया। इसको भी बात अच्छी लगी, और बात जो आपके मतलब की होती है वही आपको अच्छी लगती है। अच्छी बात सबको अच्छी लगी है जरूरी थोड़ी है, लेकिन आपके मतलब की बात होगी तो आप कहते हैं हाँ बात बहुत बढ़िया है। हर व्यक्ति अपने अपने मतलब से अपनी बात ढूंढता है। संत तो इतना बड़ा प्रवचन करते हैं, इतनी बड़ी कथा करते हैं, पर लोग वही लेते हैं वहां से जो उनको अच्छी लगती है, उनके हिसाब की लगती है। अब न्यूज वाले देखो, संत इतनी इतनी लंबी बातें करते हैं, इतना लोगों के लिए सकारात्मक बोलते हैं, लेकिन उसी लाइन को कट करके न्यूज पे डाल देते हैं जो उनको लगता है इसमें थोड़ा मसाला होगा, चटपटी सी होगी, लोगों को बड़ी अच्छी लगे। आजकल चटपटा खाने की बहुत आदत है लोगों को, तो अच्छा लगेगा। फिर संतों से कहलवाते रहो कि जी हम माफी मांगते हैं, बड़ा आनंद आता है लोगों को इसमें। ये अच्छा नहीं है। संतों की वाणी कभी कठोर भी हो सकती है, संत कभी प्यार से भी बोलेंगे, कभी आपको डांट के भी बोलेंगे। ये धर्म पीठ पर बैठने वालों का अधिकार है कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये शास्त्र बता रहे हैं। तो शास्त्र की बात को आप तक पहुंचाना ये इन पीठों का अधिकार है कि आप कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, क्या खाएं, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे रहें, कैसे जिएं, ये इन धर्म पीठों का अधिकार है। आप कहते हो हम कुछ भी करें हमको कोई नहीं समझाएगा, तब तो आप रास्ता भटक जाओ। इसलिए संतों ने कहा जियो, लेकिन संतों की बात समझ जल्दी आती नहीं, सबको नहीं आती। धुंधली ने फल गौ माता को खिला दिया, झूठ बोल दिया पति से मैंने फल खा लिया, फिर झूठ बोल दिया मैं गर्भवती हो गई, फिर झूठ झूठ बोलती चली गई। और एक बार झूठ बोल दो, उस झूठ को सही करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हो और आप पूरे झूठे हो जाते हो। इसलिए पहला कभी गलती से झूठ निकल भी जाए तो वहीं रुक जाना, बदल लेना, कान पकड़ लेना, प्रभु मुझे क्षमा करना, अपने जीवन को बदल लेना। हम पिछले समय को देखते हैं और धीरे धीरे आज तक आते हैं तो हम देखते हैं कि भक्तों की आने वालों की संख्या बहुत बड़ी, भक्तों में श्रद्धा बहुत बड़ी है, भक्तों की जिज्ञासा बहुत बड़ी है कि हम भी देखें। और उनका आने का उद्देश्य सबका अलग अलग होता हो। मैं देखती हूँ कि हमारी माताओं को भी, जो भी घर में गृहिणी है, कार्य कर रही हैं, समय नहीं है उनके पास, फिर भी देखो माला झोली लेके बैठती है। नाम जप की महिमा आपको समझ आने लगी है, वृंदावन की महिमा समझ आने लगी है, बिहारी जी की महिमा समझ आने लगी है, भजन की भक्ति की महिमा समझ आने लगी है। कथाओं में भी आप देखिए, आप हमारी जहाँ जहाँ भी कथाएं होती हैं हम देखते हैं कि बहुत संख्या बढ़ती चली जाती है। अब पहले की अपेक्षा सब बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये केवल बाहर बाहर से दिखावे के लिए नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम तिलक किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाते, ये माला किसी को दिखाने के लिए नहीं जपते, ये कथा किसी को दिखाने के लिए नहीं सुनते। हम यहाँ जब वृंदावन आते तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि कोई कहेगा कि हर महीने वृंदावन जाते, इसलिए नहीं। अरे हमारी इच्छा होती है, हमारी श्रद्धा है ठाकुर जी से मिलने की, यहाँ हमें अनुभव होता है भगवान का, हम इसलिए आते हैं। तो जो भी भजन करो अपने लिए करना, ये सोच कर मत करना कि इसको 4 लोग देखें और फिर करें वाह क्या भगत है। ऐसा सोच के मत बिहारी जी पे आना, क्योंकि भगवान को, ठाकुर जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये तो हमारी श्री जी का घर है, ये श्री जी का धाम है, पूरा ब्रज धाम,
और श्री जी को तो चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं, चालाक लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं। कभी भूल से ठाकुर जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी जो हैं बड़े चंट है, पर ठाकुर जी कभी कभी आपको हाथ पकड़ के घुसा भी दे, प्रवेश करा भी दे, पर इतना सा भी आपके मन में अहंकार, क्रोध, द्वेष, कोई विकार होगा ना, तो फिर श्री जी आपको बाहर का भी रास्ता दिखा देती है। ये बात याद रखना। श्री राधा रानी आपको फिर पुनः आगमन का अवसर नहीं देंगी। तो यहाँ से जब यहाँ आओ कई बार, तो हो सकता है कि मन में कुछ न कुछ छुटपुट कोई कमी बुराई हो, पर यहाँ से जाओ तब निर्मल होकर जाना, पावन होकर जाना, विश्वास लेकर जाना कि गोविंद, मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा जीवन तेरे भरोसे है। ठाकुर जी कृपा करना। और आप देखेंगे कि आप ऐसे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। बिहारी जी आपको अपने हाथों में उठाते हुए चले जाएंगे। इतना लाड़ करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों को, एक कांटा भी नहीं चुभने देते। पहले खूब परीक्षा लेंगे, इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों पे चलाएंगे, एक दो कांटा नहीं रखेंगे आपके जीवन में। इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों का बिल्कुल रास्ता दे देंगे। एक आध फूल भी आ रहा होगा ना बीच में, वो भी बिल्कुल अलग करके आपको कांटों पे चलाएंगे। इतनी परीक्षा लेंगे, लेकिन यदि एक बार कांटों पे चल गए, एक बार परीक्षा में सफल हो गए, एक बार ठाकुर जी के पक्के भगत बन गए, फिर एक कांटा भी तुम्हें कोई चुभा नहीं सकता। ये बात याद रखना। एक कांटा भी, कोई दूसरा भी अगर एक कांटा भी तुम्हारे मार्ग में रख देगा, ठाकुर जी स्वयं उस कांटे को हटाने के लिए किसी न किसी माध्यम से आएंगे। ये विश्वास समझना, पक्का भरोसा।